बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी टीचर मिस फरहा जमील। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम सबक हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे हैं और इसके मुसन्निफ़ मौलाना शिबली नौमानी हैं और ये सबक इनकी किताब सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया गया है। बच्चों, हमने अपने पिछले सबक में नसर पारा नंबर 5, 6 और 7 की पढ़ाई की थी, जो कि सफ़ा नंबर 3 और 4 पर मौजूद है। बच्चों, इन 3 नसर पारों में से जो मुमकिन सवालात आपके बोर्ड में आ सकते हैं, आइए हम उनका जायज़ा लेते हैं। तो बच्चों, हम अपने सवालात और जवाबात शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, सुबह जब कुफ़ार नींद से बेदार हुए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पलंग पर किसे मौजूद पाया? सुबह जब कुफ़ार मक्का बेदार हुए तो इन्हें पता चला कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सो रहे थे। कुफ़ार मक्का ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से क्या सलूक किया? कुफ़ार मक्का ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पकड़ लिया और हरम में ले जाकर बंद कर दिया, लेकिन थोड़ी देर के बाद छोड़ दिया। कुफ़ार मक्का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढते ढूंढते कहाँ तक पहुँच गए? कुफ़ार मक्का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढते ढूंढते गार के दहाने तक पहुँच गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कुफ़ार मक्का को इस कदर करीब देखकर क्या फ़रमाया? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कुफ़ार मक्का को इस कदर करीब देखकर फ़रमाया कि अब दुश्मन इस कदर करीब आ गए हैं कि अगर अपने कदम पर इनकी नज़र पड़ जाए तो हमको देख लें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तसल्ली देते हुए क्या कहा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तसल्ली देते हुए कहा, ला तहज़न इन्नल्लाह माअना। सूरह तौबा की आयत नंबर 40 है ये। इसका तर्जुमा क्या है? घबराओ नहीं, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। कुरैश ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गिरफ़्तारी के बारे में क्या इश्तिहार दिया? इसका जवाब है, कुरैश ने इश्तिहार दिया कि जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या अबू बकर को गिरफ़्तार करके लाएगा, उसको एक खून बहा के बराबर यानी 100 ऊँट इनाम दिया जाएगा। इनाम के लालच में कौन शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताक़ुब में निकला? सराका बिन जशम ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश शुरू कर दी। तो सराका बिन जशम ने जब इनाम के बारे में सुना तो वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताक़ुब में निकला। सराका बिन जशम कौन था? बच्चों, सराका बिन मालिक बिन जशम कुरैश मक्का में एक मशहूर, बहादुर और जंगजू शख्स था। ये बाद में मुसलमान हो गए थे। जशम ने जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा किया तो इसके साथ क्या वाक़या पेश आया? जशम ने जब पहली बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा किया तो इसके घोड़े ने ठोकर खाई और सराका घोड़े से गिर गया। दोबारा घोड़े पर सवार हुआ और आगे बढ़ा, लेकिन अब की बार घोड़े के पाँव घुटनों तक ज़मीन में धंस गए। इन हालात में जशम ने क्या किया? इन हालात में जशम की हिम्मत तोड़ दी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और इनसे दरख्वास्त की कि इसे अमन की तहरीर लिख दें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर अमन की तहरीर किसने लिख कर दी? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर अमन की तहरीर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ग़ुलाम आमिर बिन फ़हीरा ने चमड़े के एक टुकड़े पर लिख कर दी। सराका बिन जशम कैसे ताइब हुआ? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना के लिए रवाना हो रहे थे तो सराका बिन जशम ने इनाम की लालच में इनका पीछा किया और घोड़ा दौड़ाकर करीब आ गया, लेकिन घोड़े ने ठोकर खाई, वो गिर पड़ा। दोबारा घोड़े पर सवार हुआ और आगे बढ़ा। अब की बार घोड़े के पाँव घुटनों तक ज़मीन में धंस गए। मुकर्रर तजर्बे ने, मुकर्रर मतलब बार बार, तजर्बे ने इसकी हिम्मत पस्त कर दी।
اس نے حضور سے معافی مانگی اور اس کی درخواست کرنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے امن کی تحریر لکھ کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینے میں آمد کی خبر کس نے دی؟ مدینے کے لوگ بڑی شدت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتظر تھے۔ ایک روز انتظار کر کے واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی آپ کو دیکھ کر پہچان لیا اور پکار کر کہا کہ اہل عرب، لو تم جس کا انتظار کرتے تھے وہ آ گیا۔ مختصر سوالات ہیں کہ جو آپ کے امتحان میں آ سکتے ہیں۔ آئیے ایک بار ان سوالات کا پھر سے جائزہ لیتے ہیں۔ قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرفتاری کے بارے میں کیا اشتہار دیا؟ انعام کے لالچ میں کون شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعاقب میں نکلا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ کفار مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہاں تک پہنچ گئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار مکہ کو اس قدر قریب دیکھ کر کیا فرمایا؟ جہشم نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیچھا کیا تو اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ ان حالات میں جہشم نے کیا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینے میں آمد کی خبر کس نے دی؟ بچوں اب باری ہے معروضی سوالات کی، یعنی آپ کے بورڈ کے امتحان میں ان 3 نثر پاروں میں سے معروضی سوالات بھی آ سکتے ہیں۔ آئیے ہم ان کا جائزہ لیتے ہیں وہ کس طرح کے معروضی سوالات آ سکتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں کو دیکھ کر کیا ہوئے؟ غمزدہ، افسردہ، پریشان یا حیران؟ غمزدہ۔ کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کرنے کا کیا انعام مقرر کیا؟ 9 اونٹ، 100 اونٹ، 10 اونٹ یا 12 اونٹ؟ 100 اونٹ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیچھا کس نے کیا؟ سراقہ نے، ابو لہب نے، ہندہ نے، ابو جہل نے؟ سراقہ نے۔ سراقہ کو امن کی تحریر کس نے لکھ کر دی؟ حضرت ابو بکر نے، غلام نے، عبداللہ نے، حضرت اسما نے؟ غلام نے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے۔ گھر کا کام۔ بچوں اب آپ کے گھر کا کام یہ ہے کہ آپ نے ان تمام سوالات کو اپنی کاپی میں اتارنا ہے اور ان تمام سوالات کو اچھی طرح سے یاد کر لیجئے۔ کل ہم انشاءاللہ اگلا سبق پڑھیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔